दिल्ली का वसंत कुंज इलाका, जहां श्री श्रृंगेरी मठ का आश्रम स्थित है, वर्षों से धार्मिक माहौल और शिक्षा के केंद्र के तौर पर जाना जाता रहा। लेकिन इसी पवित्र स्थल से एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने न केवल आश्रम की छवि धूमिल कर दी, बल्कि समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि धर्म और आस्था के नाम पर कैसे कुछ लोग अपनी हवस और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इस पूरी कहानी का केंद्र है 64 वर्षीय स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी। चेहरा भले ही संत जैसा था, पर करतूतें किसी अपराधी से कम नहीं। 17 से अधिक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के मामले में इस तथाकथित स्वामी पर लगे हैं। लेकिन ये उसका पहला अपराध नहीं था। दक्षिण जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ये कहानी की शुरुआत साल 2009 से होती है। उस समय उसकी उम्र 48 साल थी। उसी दौरान उसने खुद को फर्जी पुलिस अफसर बताकर दक्षिण दिल्ली की पॉश डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली एक महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। महिला के फोन पर रात दिन कॉल्स आने लगे, कभी गालियां, कभी अपशब्द तो कभी अश्लील बातें। दक्षिण जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। एक बार तो 15 दिसंबर 2009 को सुबह के 3 बजे उसने महिला को फोन किया और बेहुदा बातें करने लगा। लगातार यातना झेल रही महिला का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा और वह सदमे में चली गई। आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस को शिकायत दी। डिफेंस कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। उस पर महिला की अस्मिता भंग करने और अपशब्द कहने के आरोप लगे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन कानून की जटिलताओं ने उसका साथ दिया। मामला जमानती धाराओं में दर्ज हुआ और उसे थाने से ही जमानत मिल गई। उस समय इंस्पेक्टर JS मेहता इस केस की जांच कर रहे थे। पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की और बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लगाई, लेकिन आरोपी जेल से बाहर निकल आया और अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। समय बीता और साल 2016 में चैत्यानंद का चेहरा फिर से बेनकाब हुआ। इस बार उसकी निशानी पर थी आश्रम में पढ़ने वाली छात्राएं। आश्रम का इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां PGDM की पढ़ाई चलती थी, उसकी शिकारगाह बन गई। एक छात्रा ने पुलिस को बताया कि स्वामी अक्सर उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए नंबर काटने की धमकी देता था। वे कहता, अगर अच्छे अंक चाहिए तो मेरे कमरे में आओ। मजबूरी में जब छात्रा वहां पहुंचती तो वे अश्लील हरकतें करता और छेड़छाड़ करता। शिकायत में यह भी दर्ज है कि उसने शारीरिक संपर्क बनाने की भी कोशिश की और आपत्तिजनक बातें भी कही थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया धीमी रही। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, मगर पीड़िताओं का दर्द का अंत नहीं हुआ। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला है कि कुछ पीड़िताओं ने आश्रम प्रशासन को शिकायत की थी। खबरें यहां तक आई कि एयरफोर्स से जुड़े लोगों ने भी इस मामले को लेकर अपनी आपत्ति जताई। हालांकि दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल का कहना था कि उनके पास एयरफोर्स की तरफ से कोई औपचारिक शिकायत नहीं है। फिर भी जब आरोप गंभीर होते गए, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ LOC यानी लुकआउट सर्कुलर खोल दिया ताकि वह देश से न भाग सके। आपको बता दें कि कानून के जानकारों का कहना है कि ये सबसे बड़ी विडंबना है। आरोपी पर जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए वे अधिकतर जमानती है। उदाहरण के लिए BNS की धारा 75 का दूसरा भाग, जिसमें शारीरिक संपर्क, अश्लील सामग्री दिखाना और यौन संबंध की मांग, जिसकी अधिकतम सजा 3 साल है। धारा 79 जिसमें महिला की अस्मिता भंग करना, इसकी सजा 3 साल है। धारा 351 का दूसरा भाग, धमकी देना, जिसकी सजा 2 साल है। धारा 354 का तीसरा भाग, जिसमें झूठी पहचान बनाना। धारा 318 का चौथा भाग, धोखाधड़ी। धारा 336 का तीसरा, 340 का दूसरा भाग, नकली दस्तावेज व रिकॉर्ड बनाना। इन धाराओं के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन अदालत की प्रक्रिया में उसे तुरंत जमानत भी मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माने तो 7 साल से कम की सजा वाले मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर कई बार ढील भी दी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मगुरु का चोला पहनकर इस तरह के लोग आखिर कब तक बचते रहेंगे। आश्रम जैसे पवित्र स्थल, जहां छात्राएं शिक्षा लेने, संस्कार सीखने आती है, वही जगह शिकारगाह बन जाए तो विश्वास की नींव हिल जाती है। चैतन्य की कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि उस प्रणाली की भी पोल खोलती है जो बार बार पीड़ितों की आवाज दबा देती है और आरोपी को आसानी से बच निकलने देती है। आज जब चैतन्य की उम्र 64 साल हो चुकी है, उसके खिलाफ आरोप और मामले बढ़ चुके हैं। पुलिस और अदालत के बीच मामला फंसा हुआ है, लेकिन छात्राओं की पीड़ा और समाज का गुस्सा जस का तस है। लोग अब भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कभी इंसाफ होगा, या ये कहानी भी उन्हीं अधूरे मुकदमों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।